टूटे चावल नहीं। श्रावकों इतना बार बार कहता हूं, ध्यान रखना। फूटे बर्तन, टूटे चावल और फटे वस्त्रों से जीवन में कभी भी भगवान की पूजा आराधना मत करना। मत करना, मत करना। भविष्य में जिनको जिनको दरिद्री बनना है, वे फूटे बर्तन, टूटे चावल और फटे कपड़ों से इतना सा भी छेद क्यों ना हो कर दो अलग। इतने गरीब तो है नहीं हम। 3 लोकनाथ की ये है माणिक दादा, द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव। वह चावल कुछ नहीं कह रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, फटी धोती फूटे बर्तन कुछ नहीं कह रहे हैं, पर विश्वास मानना, विश्वास मानना। अभी हमें ज्ञान नहीं है अगले भव का, पिछले भव का, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है वह टूटे बर्तन और फटे कपड़े, टूटे चावल का क्या असर होता है। खोल के देखना पुराणों को, वह भी विवेक पूर्वक ही चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल तो अलग कर दो, उन्हें चढ़ाना ही नहीं चाहिए। इतना ही व्यवस्थित धोना। चावल धोने की भी कला है, आती है क्या माँ भोजन बनाने की? सभी चावलों में एक सा पानी नहीं डलता। भात बनाते हो क्या? भात बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? अच्छा बनाते हो तो माँ को विवेक होना चाहिए कौन से चावल में कितना पानी डालने से कितना अच्छा चावल बनता है। उसको धोने की भी पद्धत होती है। अब 1 कटोरी चावल में तुमने 2 गिलास पानी डाल दिया, अब धो रहे हैं, पूरे ही धुल गए वे। विवेक है। श्रावक के लिए सबसे पहली बात कही है, श्रद्धा के बाद विवेक। चावल चढ़ा रहे हैं, टूट गए, वे चावल चढ़ाने के योग्य ही नहीं बचे। नहीं बचे चावल चढ़ाने के योग्य, अलग कर दो ना, कमी क्या है मेरे पास। उत्कृष्ट चावल, उत्कृष्ट अक्षय पद प्राप्त करने के लिए जब तक अच्छा नहीं देंगे तब तक अच्छा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ अच्छा देना भी सीखो, अच्छे भावों के साथ अच्छे द्रव्य को समर्पित करो। मात्र दूसरों को दिखाने के लिए थाल भरकर भी चढ़ा रहे हो ना माँ, वो भी काम का नहीं है। दूसरे पर दृष्टि है। भीतर उतना लोभ कम होना चाहिए। मान सम्मान का लोभ आ गया, देखो मैं थाली भर चढ़ाता हूँ तो चुटकी भर चढ़ाता है। वो चुटकी भर चढ़ा के कल्याण नहीं कर पाया तो थाली भर चढ़ा के कल्याण नहीं कर पाया। क्यों? भीतर की लोभ कसाई नहीं गई थी। भीतर की लोभ कसाई नहीं गई थी। हे भगवान, आप ही तो शांति के अक्षय पद को धारण करने वाले हो। मैं भी उस शांति के अक्षय पद को, चावल है यही अखंड है मेरे पास, इससे कोई अखंड अजन्मी वस्तु नहीं है। हाँ, भगवान को अजन्मा कहते हैं। अब पुनः उसका जन्म, जरा, मृत्यु, संसार ताप कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अक्षय पद प्राप्त है। मुझे अपनी आत्मा को भी अक्षय पद देना है। कैसे दूं? कैसे प्राप्त करूं? अक्षय पद आपके पास है, आप दे सकते हो, फिर आपको कुछ तो देना पड़ेगा। आप मेरे घर में आए हो, मुझे कुछ तो देना पड़ेगा भेंट रूप में। मैं आपके चरणों में आपका ही प्रतीक अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए ये अखंड अक्षय, अखंड अक्षत चढ़ा रहा हूं। टूटा हुआ राशन का नहीं। जितना उत्कृष्ट चढ़ाओगे उत्कृष्ट भावों के साथ, ये कंडीशन सब जगह लगा लेना, नहीं तो बेचारे द्रव्य में उलझे रह जाएंगे। उत्कृष्ट भावों के साथ जितना उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ाओगे उतना उतना उत्कृष्ट फल मुझे मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था, याद है क्या? विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र, विशेषास तद विशेषा। दान में, पूजा में तभी विशेषता आएगी जितनी विशेषता मेरी भावों में और द्रव्यों में होगी, विधि में होगी, उतनी विशेषता मेरे पुण्य में होती रहेगी।
नहीं, नहीं है। जो अनादि से माँ करते आए हैं वह मत करो, मत करो, मत करो। इतना भी टूटा चावल हो, हाथ में लेते समझ में नहीं आता चावल टूटे, अलग कर दो। भाई इतना समय कहाँ है महाराज जी, आधे घंटे में तो 4 पूजा निपटा के भगनी होती है। सोचो फल कैसा मिलेगा, फल क्या मिलेगा? टूटे चावल। कम से कम मायाचारी छोड़ दो, कम से कम मायाचारी छोड़ दो। राशन के टूटे चावल निरुपामिति स्वाहा ऐसे ही कह दो। अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अखंड अक्षतम क्यों कहते हो? कम से कम मायाचारी से तो बचे। जैसा चढ़ा है वैसा बोला, उतनी मायाचारी से ही बचे। सोचो अक्षय पद प्राप्त है। संसार में अक्षत के अलावा, चावल के अलावा कोई अजन्मी वस्तु नहीं है, अखंड वस्तु नहीं है, पुनः जिसका उत्पन्न होना संभव नहीं है। ऐसी एक ही यही चावल है, अन्य कुछ नहीं है। मत उलझो, मत उलझो, क्या करना है? ये जितना जितना भी कथन किया है वह सब कुछ माणिक दादा उपचार से कथन किया है, भावों की शुद्धि के लिए। ये कोई लड़ने का विषय नहीं है। ठीक है, हमारे पास नहीं है बासमती चढ़ाने की शक्ति, जो चढ़ा रहे हैं उसे ही बिना टोड़े चढ़ाए, जो चढ़ा रहे हैं उसे ही उत्कृष्ट भावों के साथ चढ़ाए। ऐसा भी अर्थ नहीं है, नहीं है मेरी क्षमता बासमती चढ़ाने की, खाने के लिए भी मैं राशन का खा रहा हूं। हाँ ठीक है, वही चढ़ाओ, पर भाव तो अच्छे बनाओ, भाव तो अच्छे बनाओ। क्योंकि आगम में लिखा है दान पूजा कभी ऋण लेकर नहीं की जाती। शक्ति से चढ़ाओ। चावल भगवान को खाना है क्या बना के? भगवान को बना के खाना है क्या? पर महाराज जी हमारी दृष्टि, माताएं कहती है महाराज जी हमारी दृष्टि भगवान पे थोड़ी जाती है, हम तो द्रव्य चढ़ाते माली को देखते हैं। अरे बासमती चावल खाएगा माली, कहाँ दृष्टि है? भगवान नहीं दिख रहा, इतना बड़ा परमात्मा नहीं दिख रहा, जिसको हृदय में आमंत्रित किया वो नहीं दिख रहा है। द्रव्य कहाँ जाएगी? माली के घर। वो बासमती चावल खाने लगा है। हे परमात्मा, क्या करता हो तुमने? जहां हमें भावों की विशुद्धि के लिए लोभ छोड़ना था, अभी निर्माल्य निर्माल्य का ही भोग चल रहा है। तुम्हें क्या लेना देना? माली उठा के ले जाए, चिड़िया खा के चली जाए, उनका काम है। व्यवस्था बनाना हमारा काम नहीं। ठीक है, व्यवस्थापक व्यवस्था बना रहे, ठीक है, वो सब कुछ उनका विषय है, पर चढ़ाते हुए तो कम से कम मत सोचो। बाद में बनाते रहना व्यवस्था, पर चढ़ाते समय भगवान परमात्मा अक्षय पद, ये तो बातें सोची? कभी सोचा कि क्यों चढ़ा रहे हैं? नहीं, नहीं सोच पाया। कुछ क्षण, एक क्षण, कुछ समय, कुछ सेकंड तो कम से कम ऐसा फील करे, ऐसे भाव करे कि देखो मैं परमात्मा को चावल चढ़ा रहा हूं, परमात्मा को खाने नहीं है, पर उनके जैसे अक्षय पद मुझे प्राप्त करना है। ऐसे उद्गार, ऐसे शब्द अपने आप निकल जाएंगे अगर हम द्रव्य के बारे में कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ सेकंड सोचकर भगवान को चढ़ाने लग जाए। करके देखना माँ, पूरा जब हो जाएगा विषय, तब एक दिन ऐसी पूजा करना, कोई छंद नहीं पढ़ना, कोई वाक्य नहीं पढ़ना, बस जो जो समझा है उसे बस हाथ में ले लेना चावल, सोचना, आंखें बंद कर लेना, भीतर के परमात्मा को, सामने परमात्मा की प्रतिमा को देखना और फिर विसर्जन कर देना। स्वाहा। जितना आनंद भोजन में नहीं आया होगा, जितना आनंद भोजन में नहीं आया होगा, उससे कई गुना आनंद उसको चढ़ाने में आएगा। पर आनंद लूटना चाहो तो महाराज जी इतना समय कहाँ है? आपको ही सुन रहे 1 घंटा बहुत बड़ी बात है, इतना समय कहाँ? हाँ सोचो, एक एक द्रव्य। फिर माँ क्या चढ़ाते हो? फिर क्या चढ़ाते हैं? कहते हैं काम बाण विध्वंस नाय। फूल ही क्यों चढ़ाया? संसार में
लौकिकता में ऐसा ही कहा जाता है कि उस फूल जैसा कोमल और फूल जैसा सुगंधी द्रव्य इस संसार में नहीं। जितने तुम्हारे आज के इत्र सेंट जो कुछ भी बन रहा है, प्रारंभ वही से हुआ है, वह फूलों से ही हुआ है। देखना, कभी आप फूलों की बगीचा में माताओं नहीं गए? कितने ही अच्छे परिणाम, कितने ही भद्र परिणाम लेके चले जाना, और थोड़ी सी खुशबू आ जाए, हो गया पाप। नहीं जाता। बोलते ही बोलते हमारा एक क्षण भी भाव बदल नहीं गए। उस सुगंध को सूंघते ही भीतर के परिणाम बिगड़ गए। वह काम वासना का प्रतीक यह कोमल और सुगंधित पुष्प है। आप कितने महान हो हे भगवान। वह कामदेव जो मुझे पल पल में डराता है, ये काम वासना जो मुझे पल पल सताती है, ऐसे उस कामदेव को आपने दूर भगा दिया। वह तो आपके पास आने से डरता है और मेरे पास आकर मुझे ही डराता है। अब मैं क्या करूं? आपने तो उसको डरा धमका कर दूर करके भगा दिया। आप तो काम को जीतने वाले महाशांति धारक हो गए, पर मैं क्या करूं? मैं कैसे जीतूं उस काम को? मैं कैसे नाश कर लूं उस काम को? देख लिया संसार में, सब कुछ देख लिया। पहले ऐसा लगता था कि संबंध प्राप्त कर लूंगा, इनसे बात करूंगा, इनसे संबंध करूंगा तो मेरी काम इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। पर देख लिया जितना जितना संबंध, जितने जितने हमने काम किए, वे सब कुछ काम शमन करने वाले नहीं थे, वे काम बढ़ाने ही वाले थे। कितने सारे उपाय किए उसे जीतने के लिए, पर क्या करूं? वह कामदेव माना नहीं। संबंध तोड़ के देखे, संबंध बना के देख लिए, सब कुछ तो करके देख लिया, पर यह काम असफल रहा। काम को जीतने का काम मेरा असफल रहा। छोटे बालक से लेकर वृद्धावस्था तक, छोटे बालक, युवा, वृद्ध, सबसे पूछ लिया, सबसे बड़ा कौन शत्रु? सबसे बड़ा कौन शत्रु? युवा आते हैं, कहते महाराज जी भूखा प्यासा तो रह लूंगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 4 10 उपवास भी कर लूंगा, पर अपने वासनाओं को जीतना कठिन है, उन विषयों को जीतना कठिन है। वह रसना इंद्रिय को तो फिर भी जीता जा सकता है, पर अन्य विषयों को जीतना कठिन था। आप कैसे महान हो? आपको दूर से देखकर भगने वाला कामदेव मेरे पास आकर मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं उसे कैसे भगाऊं? भीतर का वह विषय वासना उतार कर चढ़ाने का विषय नहीं है, निकालने के लिए कुछ प्रतीक तो हो मेरे पास। क्या प्रतीक चढ़ाऊं? संसार में जिन जिन वस्तुओं से काम वृद्धि होती है, विषय वासना बढ़ती है, ऐसे उस संसार के कोमल सुगंधित द्रव्य को आपके चरणों में चढ़ाता हूं। क्यों? क्योंकि वह प्रतीक है। आपने काम का विध्वंस कर दिया। काम के बाणों की व्यथा क्या करे? कितनी काम बाणों की व्यथा करे? वह सुगंध पहुंच जाए, कोमलता दिख जाए, कुछ दृष्टि में पड़ जाए, हमारे भाव तुरंत ढीले हो जाते हैं, नहीं होते? ढीले हो जाते हैं। वह सुगंधित फूल देखकर, फूलों कौन से फूलों? सुगंधित फूलों को देखकर फूल बन जाता है। उन सुगंधित फूलों की सुगंध को, कोमलता को देखकर व्यक्ति फूल जाता है, फूल बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। आपकी नहीं कह रहा हूं, आपकी थोड़ी कह रहा हूं। सजा रहे उन फूलों को घर में,
बालों में कहाँ कहाँ फूलों को सजाया, सोच रहे थे उसके पास जाकर मेरी इच्छाएं पूर्ण होगी। हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। इसलिए अब काम बाण, जो कामों के बाण चल रहे थे, जो कामदेव बाण चला रहा था, उसको विध्वंस करने के लिए कोमल थी ना। कठोर बाण होते तो कठोर ढाल सामने रखता। अब वह कोमल नैनों के, कमलाओं के कोमल बाण, वह सुगंधित पुष्प, इनसे जो कोमल बाण चुभ रहे हैं, उसके लिए कोमल ही ढाल चाहिए। कठिन बाणों के लिए कठिन ढाल, कोमल बाणों के लिए कोमल ढाल। जो निमित्त थे मुझे परिणाम बिगाड़ने के लिए, काम बिगाड़ने के लिए, यही थे, और इनको ही मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। क्यों? आपको ना उन पुष्पों से कोई लेना देना है, ना काम वासना से, ना कामदेव से कुछ लेना देना है। आप तो उनको जीत कर भगवान बन गए। मैं आपके जैसा काम को जीतने वाला बनना चाहता हूँ, इसलिए आपके चरणों में काम बाण विध्वंस नाय, मात्र काम नहीं, काम बाण विध्वंस नाय। ऐसा चुभता है, ऐसा चुभता है, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब तक वह चुभता है। इसलिए उस बाण का ही विध्वंस करने के लिए उसको ही मैं समर्पित आपके चरणों में करता। मुझे भी तो सुगंध चाहिए, मुझे भी तो कोमलता चाहिए, पर इस संसार की सुगंध कोमलता से मैंने देख लिया, वो तो मुझे परेशान ही कर रही है। अब ऐसी शाश्वत कोमलता परिणामों की चाहिए, ऐसी शाश्वत सुगंध परिणामों की चाहिए, जिसे कोई छुड़ा नहीं सके, जिसे कोई दे नहीं सके। वो भीतर की सुगंध और भीतर की परिणामों की कोमलता चाहिए। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? वहां नहीं, कुछ समय के लिए हमने पूजा करते समय हृदय में विराजमान किया था।